आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हमने वडोदरा से जनशताब्दी एक्सप्रेस कैच की हुई है और यहाँ से लगभग 1 घंटा लगता है। 9:13 से ट्रेन यहाँ से निकलती है, 1 घंटे में पहुँच। वडोदरा इंदौर सफ़र का आज का हमारा तीसरा दिन था। इससे पहले बनाए वीडियोस आपने अब तक ना देखे हो तो इस बार आप देख लेना। वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एकता नगर यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और काफ़ी सारी जगहों से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन चलती है। स्टेशन से बाहर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ट्रस्ट की तरफ से चलने वाली बस सर्विस मिल जाती है, जिसके जरिए आप मेन अट्रैक्शन के पास पहुंच सकते हो। साढ़े 7 बजे से आए और यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर हमको कोई बताता तो बस के लिए हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। बस का आने का टाइम अब इसमें जो है वो कम से कम आधा घंटे का गैप है। हमारा 10 से 12 का स्लॉट है, 11:15 बजे बज गए इधर। अभी हम कब उधर पहुँचेंगे? अगर वो स्लॉट ये हो जाता तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा ये राय है कि आप लोग एक्स्ट्रा बसेस यहाँ पे लाके ये करो और स्टेशन के ऊपर एक काउंटर होना चाहिए आपका, जो प्रॉपर टूरिस्ट को गाइड करे कि भाई ये स्लॉट है और आपको ये करना है। तो आदमी थोड़ा सावधान हो जाता है और उसको फैसिलिटीज मिल जाती है। थैंक यू। बस मिल गई हमको और अभी ऐसा है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। तो सजेशन यही है कि आप जितना जल्दी हो सके स्टेशन से बाहर निकलो। चांसेस है कि आपको जल्दी बस पिक करके आपको ले जाएंगे यहाँ से। और एक बात ये है कि मतलब इसका कोई किराया नहीं देना है, आपके पास जो एंट्री टिकट रहेगा बस वही दिखाना है। अब तक तो हमसे वो भी नहीं पूछा गया। अभी हम ड्रॉपिंग पॉइंट पे पहुंच गए। लगभग हमें 15 मिनट लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। और वो हमारे पीछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रही है। अब हम वहाँ चलने वाले, तो चलो चलते हैं। मेन पार्किंग के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। आप खाने पीने की चीज़ें अंदर लेके नहीं जा सकते हो, ना आपका लगेज बैग। पार्किंग के पास ही लगेज रखने की सुविधा है। पहले हमने तय किया था कि स्टैच्यू देखेंगे, पर फिर हमने इसे आखिर में देखने का डिसाइड किया। सूरज सर पे चढ़ आया था तो पहले हम चले आए एकता नर्सरी। इस नर्सरी की विजिट के लिए एंट्री फी लगती है, पर हमने यहाँ लंच बुक किया था तो हमें इसके लिए कोई अलग से एंट्री फी नहीं लेनी पड़ी। पर हाँ, अगर आप इस अट्रैक्शन को अलग से बुक करते हो तो यहाँ के गाइड आपको इस नर्सरी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। हाय, लंच का टाइम हो गया है और अभी हम लोग एकता ट्राइबल कैफ़े में आए हैं, जो एकता नर्सरी में है। जो मेन पॉइंट है जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो वहाँ से आपको एक बस लेना पड़ता है जो आपको ड्रॉप करेगा यहाँ के एक ड्रॉप पॉइंट पे, और फिर वहाँ से आपको 200 मीटर्स चल कर आना है इस कैफ़े के लिए। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कैफ़े का सेटअप बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त है। एंड उसको ही लगकर इधर नर्सरी भी है। सो लेट्स फोकस ऑन द फूड। भूख लगी है। सो ये एकता थाली है जो हमने ऑलरेडी बुक किया था टिकट लेते समय। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो एंट्रेंस हम लोग ले रहे थे, उसके साथ हम लोगों ने फूड का भी ऑप्शन था सिलेक्टेड। मतलब उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट अट्रैक्शंस के, तो हमने उसके साथ फूड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया था। तो ये वही थाली है जिसमें सर्टेन आइटम्स हमें दिए गए हैं। मतलब थाली में बहुत कुछ है। अभी आधी चीज़ें आना बाकी है, बट अभी भूख सहन नहीं हो रहा, तो हमने जितना आया है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब्ज़ी, कुछ पापड़, फिर बाद में थोड़े रोटी और दाल वगैरह दिया हुआ है, और एक चूरमा लड्डू है। सो लेट्स स्टार्ट। एकता नर्सरी के बाद हम चले आए पेट जोन देखने, जो बिल्कुल जंगल सफारी के सामने है। जंगल सफारी जो असल में एक जू है। सफारी तो बस केवल उसका नाम है, जिसकी एंट्री फी 200 थी, जो कुछ ज़्यादा लगी हमें। और वैसे भी इंदौर जाके हम वहाँ का जू देखने ही वाले थे, जहाँ की फ़ी सिर्फ केवल 20 रुपये मात्र है। और समय के चलते सिर्फ एक दिन में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना संभव नहीं था। पर हमने पेट जोन देखने का मन बना लिया, जिसकी एंट्री फी केवल 50 रुपये थी और इसे देखने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।
यहाँ की अच्छी बात ये थी कि आप यहाँ पेट्स को देखने के साथ उन्हें हैंडल भी कर सकते हो, जो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम चले गए सरदार सरोवर डैम व्यू देखने। पर इस व्यू पॉइंट से भी अच्छा व्यू आप देख सकते हो सनसेट पॉइंट से, पर इसके लिए चढ़ने पड़ेंगे लगभग 300 सीढ़ियाँ। फिर हम चले आए वैली ऑफ फ्लावर देखने। नाम से ये एक फूलों की एक बड़ी घाटी लगती है, पर असल में ये एक सिर्फ गार्डन है। राहत की बात यह है कि इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। इसके अंदर और एक गार्डन है जिसका नाम है यूनिटी ग्लो गार्डन। ये शाम के बाद खुलता है। इसका कारण है इसका थीम, जहाँ पूरे गार्डन को लाइट एवं LED के साथ प्रदर्शित किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के एकदम पैर के पास अभी जाने ही वाले हैं। हम लोग इतने थक गए पूरा पार्क घूमते घूमते कि हर कोई ये जो एस्केलेटर है जो आप लोग एयरपोर्ट पे भी देखते होंगे, जो आई एम श्योर सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड बेसिकली चैलेंज लोगों के लिए बना होगा, बट सब यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज कर रहे हैं। बहुत थक गए। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू हमारे पास है। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। और असल में स्टैचू के सामने हम इतने बोने लगने लगते कि हमारी हर एक राय भी बोनी हो जाती है। पर फिर भी काफी सारी खामियां यहाँ आने के बाद पता चल जाती है। पहले बात करें तो सरदार पटेल के इस मूर्त की, तो ये एक मिसाल है पूरी दुनिया में। वल्लभ भाई ने तो उनके ताकत का लोहा मनवाया ही था, पर आज उनके स्टैचू का भी कोई तोड़ नहीं। पर बाकी बात करें इस जगह के बारे में और यहाँ हमें मिलने वाली सर्विस के बारे में, तो पहली तकलीफ आपको मिल जाती है एकता नगर रेलवे स्टेशन से, जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया था। इसके बाद बस हमें जहाँ ड्रॉप करती है वहाँ उतर के फिर किस तरफ जाना चाहिए, यहाँ घूमने के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, कोई जानकारी आपके पास नहीं होती है, जो आपकी तकलीफें और बढ़ाती है। यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर है, पर वो बिल्कुल स्टैचू के पास है। काफी लोग होते हैं जो बाहर की सारी चीजें एक्सप्लोर करके लास्ट में स्टैचू के पास आते हैं, जैसे हमने भी किया। तो इंफॉर्मेशन सेंटर मेन पार्किंग के पास ही हो तो ज्यादा मुनासिब होगा। यहाँ आप मेन स्टैचू के अलावा काफी सारे और अट्रैक्शंस को विजिट कर सकते हो, जिसके लिए अलग अलग एंट्री फी है। यह अलग बात है कि दाम के मुकाबले ये आपको वर्थ ना भी लगे और आप डिसाइड कर भी लेते हो कि आपको ये सब देखना है, तो आपको इसके लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हम एक दिन में सिर्फ स्टैचू के अलावा एकता नर्सरी, पेट जोन, डैम व्यू, सनसेट पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर देख पाएंगे। कुछ जगह आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर उस हिसाब से विजिट करना होता है, और ये सब मैनेज कर यहाँ घूमना काफी मुश्किल हो जाता है। एक से दूसरी जगह जाने के लिए बस का वेट करो, कौन सी बस कहाँ जा रही है, पार्किंग के किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, ये सवाल आपको और भी थका देते हैं, जहाँ आप पहले से ही तेज धूप के कारण थक गए होते हो। हमें तो यहाँ एक बात पता चल गई कि यहाँ का विशेष आकर्षण सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई की प्रतिमा है, बाकी सब फेल है। बाकी सब जगह थका देने वाला एक्सपीरियंस है। जेब भी ढीली हो जाएगी, ये अलग बात। हम लोग फाइनली पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। बट अगर आप देखोगे यहाँ जब हम लोग इतने पास में आते हैं ना, तो ऊपर अगर सर करके देखोगे भी ना, तो भी सिर्फ उनका पैर ही दिखता है, हेड तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और अगर आपको फुल व्यू चाहिए ना, आप थोड़ा सा दूर जहाँ पे आप सिक्योरिटी, फाइनल सिक्योरिटी करके एंट्रेंस पे आते हो, एंट्री पे, वहाँ से अगर आप देखोगे और फोटो लेने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा स्टैचू का व्यू मिलेगा। बट जब आप यहाँ पे आते हो पैरों के पास, तो उन पैरों के सैंडल तक भी आप नहीं पहुँच पाते हो। जैसे कि अब मैं
हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नॉर्मल एंट्री टिकट लिया था, जिसमें हम स्टैच्यू के फुट तक जा सकते हैं, यहाँ के ऑडियो विजुअल गैलरी और एग्जीबिशन में विजिट कर सकते हैं और शाम के बाद होने वाले लेजर शो को देख सकते हैं। ये नॉर्मल एंट्री टिकट प्राइस थी 150 पर पर्सन और व्यूइंग गैलरी एंट्री कॉस्ट है 380 पर पर्सन, जिसमें आप लिफ्ट के जरिए स्टैच्यू के चेस्ट तक पहुंचकर वहां से बने विंडो से नीचे का नज़ारा देख सकते हो। हम स्टैच्यू के पास दिन के अंत में आए, इसका अफसोस हुआ हमें, क्योंकि इस एग्जीबिशन में काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें देखने मिली, पर यह शाम 6 बजे क्लोज हो जाता है तो हम जी भर के देख ना पाए। पूरे दिन भर और एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था कि स्टैच्यू ईस्ट फेसिंग क्यों है। हम जहाँ से स्टैच्यू को देखते हैं वो साइड से देख पाते हैं, बिल्कुल सामने से नहीं देख पाते। तो इसका क्या कारण है कि स्टैच्यू का फेस इसकी तरफ है? किसी ने ये बताया कि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फेस पे बने रहे, इसके लिए ऐसा है। तो किसी ने बताया कि वल्लभ भाई का सपना था कि वो यहाँ डैम को बनता देखे और इसी कारण ये प्रतिमा इतनी ऊंची और डैम की तरफ देखती बनाई गई है। तो भी इसके बाद मन में एक और सवाल आता है, तो फिर एंट्री भी इस साइड से क्यों नहीं, जिससे स्टैच्यू को सामने से देखा जा सकता था? अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों है तो कमेंट जरूर करना। बजट ट्रेवलर हमेशा बजट ट्रिप प्लान कैसे करे ये सोचता है। हमारा भी ये पूरा टूर एक बेस्ट बजट प्लान था। तो आइए बताता हूँ हमने इस ट्रिप को बजट में कैसे प्लान किया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पर पर्सन हमें कितना खर्चा आया। वडोदरा से एकता नगर ट्रेन टिकट 86 रुपीज, रिटर्न एकता नगर टू वडोदरा 91 रुपीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंट्री फी 150, पेट जोन एंट्री फी 50 और एकता ट्राइबल कैफे लंच 220। तो टोटल पर पर्सन हमें खर्चा आया 597। इसके अलावा यहाँ पे आप कहाँ विजिट कर सकते हो और उनकी एंट्री फी कितनी है, ये सब की लिस्ट हमने वीडियो के अंत में दिखाई है, जिससे आपको अधिक आसानी होगी। कोविड पेंडेमिक के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओपन भी हुआ तो टिकट बुकिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल था, पर अब आप यहाँ आकर भी टिकट खरीद सकते हो, जिसका काउंटर मेन पार्किंग के पास ही है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ आते हो तो यहाँ का साउंड एंड लाइट शो बिल्कुल मिस मत करना। हम यहाँ सोमवार को आए थे और उससे पहले दिन हमने ऑनलाइन टिकट बुक की थी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपके एंट्री टिकट में साउंड एंड लाइट शो भी इंक्लूड होता है, पर कंडीशन यही है कि यहाँ लिमिटेड सीट्स रहती है, जिसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए जाते हैं। मतलब आपको ये सीट्स पहले से ही ऑनलाइन बुक करने पड़ते हैं। हमने एक दिन पहले यहाँ का बुक किया था, पर हमें इस शो की सीट्स नहीं मिल पाई क्योंकि वो पहले से ही बुक हो चुकी थी। सीट्स ना मिलने के बावजूद हम मेन पार्किंग से सिर्फ लाइट शो देख पाए, क्योंकि वहां तक साउंड आ ही नहीं रहा था। गुजरात का हमारा ये आखिरी दिन था। इसके बाद हम निकल पड़े हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश के लिए। हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहना ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए।